अर्धवार्षिक का पेपर सभी बच्चों का समाप्त हो चुका है और अभी हाल ही में हुई अर्धवार्षिक के पेपर में कक्षा 10 के अंदर जो गणित का पेपर हुआ था, उस पेपर में जितने भी आपके प्रश्न आए हैं गणित के, उन सभी प्रश्नों का यहाँ पर अपन सॉल्यूशन आज देखेंगे। तो चलिए, प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है वास्तुनिष्ठ प्रश्न, इसके अंदर टोटल भाग है 8, इसके आगे और भी भाग है, तो आप पहले इनको हल कर लीजिएगा, उसके बाद में उनको भी हल करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए 26 व 91 का HCF क्या होगा? HCF निकालना आपको सबको आता ही है, कैसे निकालते हैं, आइए चलिए 26 का और 91 का HCF ज्ञात करो। तो कर लीजिएगा, 2 का भाग 2 26 में, 13 बार में, और 13 का भाग 13 में जाएगा 1 बार में, 7 का भाग 2 इसके अंदर 7 एकम 7, और 7 3 21 13 बार में, और 13 का भाग 2 इसके अंदर 1 बार में। तो जिसका जोड़ा बन जाता है वही HCF होता है। तो HCF कहाँ रहे? 13 ये रहे, तो ये इस प्रश्न का आंसर होगा। अब चलिए दूसरे में, द्विघात समीकरण में x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस 10 के में मूलों का योग ज्ञात करना है। तो x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10, सबसे पहले तो इस समीकरण को हल करो और इसके मूल ज्ञात करो। मूल ज्ञात कैसे करते हैं? आप गुणनखंड विधि अच्छी तरह से जानते होंगे, कैसे करते हैं उसको। यहां से 1 ले लो, यहां से 10 ले लो, गुणा करा दो, कितना आ गया? 10 आ गया। अब दो संख्या ऐसे सोचो जिसकी गुणा कराए तो 10 आई, जोड़े घटाए तो क्या आई? 7 आई। तो देखिए 5 गुणा 2 करूंगा तो 10 भी आ रहे हैं, और 5 में 2 जोड़ूंगा तो 7 भी आ रहे हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर तो आएगा ऐसा कैसा, इस 7 की जगह 5x प्लस के 2x कर दो, और ये 10 आपके आएंगे ऐसे कैसे। अब दो दो के बना लो जोड़े, अब इसमें कॉमन ले लो आप, x कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बच गया? x प्लस 5 बच गया। इधर 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बच गया? x प्लस 5 बच गया। 5 कैसे है? 2 के पारे में 10 5 बार में आते हैं। अब देखो ये 2 बार आ रहे हैं ना, इसको आप 1 बार लिख दो, ये लीजिए, और जो बच गया उसको आप 1 बार लिख दो, ठीक है। अब इनके मूल याद कर लो आप। मूल याद कैसे करेंगे? जैसे x प्लस 5 बराबर 0, तो x का मान क्या आएगा? माइनस के 5, और x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान क्या आएगा? माइनस के 2। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि मूलों को जोड़ना है। अब इन दोनों को जोड़ दो, यानी माइनस के 5 और माइनस के 2 कितने होते हैं? माइनस के 7। अब माइनस के 7 किस ऑप्शन में आ रहा है? ये लो, डी में आ रहा है। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। समझ में आया? तो इस प्रकार से 2 प्रश्न अपने हल हो गए। अब चलिए प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। यदि x प्लस वाई बराबर 10 है और x माइनस वाई बराबर 6 है, तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसको विलोपन विधि से कर दीजिएगा आप। पहला समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 10। दूसरा क्या है? x माइनस वाई बराबर 6, ठीक है। ये तो कट गया आपका, एक x कितना हो गया? 2x, और 10 और 6 कितने हो गए? 16। तो x बराबर 16 बटा 2, x का मान क्या गया आपका? 8। अब x का मान 8 आ गया तो y का मान निकालो। तो देखो आंसर तो अपना यही आ गया, देखो ये रहा, ठीक है। अब y का मान निकाल लो आप, x बराबर 8 को समीकरण 1 रख दो आप। तो x का मान क्या है? 8 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर 10 प्लस के 8 इधर आएंगे तो माइनस के 8 जाएंगे, तो y का मान कितना गया? 2, ठीक है। तो ये तीसरे प्रश्न का आंसर हो गया। अब d ज्ञात करने के सूत्र क्या होता है? आप पढ़ते हो कि d बराबर क्या होता है? 20 स्क्वायर माइनस के 4ac होते हैं। तो 20 स्क्वायर माइनस के 4ac ये रहा, ठीक है। चलिए पांचवा कौन सा है? पांचवा है 7 13 19 25 का 12वां पद क्या होगा? तो देखिए इस सवाल को आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि 12वां पद पूछा है, यानी a का 12वां पद, a प्लस 12d, इसका व्यापक रूप क्या होता है? a प्लस 11d होता है ना। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे a प्लस 11d। अब a का मान क्या है? 7, तो यहाँ 7 लिख दीजिएगा, प्लस 11 गुणा d का मान क्या है? 6, तो आप यहाँ पर 6 लिख दो। तो 7 प्लस कितना हो गया? 64, और 64 में 7 जोड़ गया, कितना हो गया आपका? 73। और 73 किस ऑप्शन में आ रहा है? 73 किस ऑप्शन में आ रहा है? 73 वाला ऑप्शन आ गया, एक मिनट रुकिएगा। हाँ ये 50 60, यहाँ पे 73 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 73 आएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न हो गया। अब अगले चलिए छठे प्रश्न में। छठा प्रश्न क्या है? x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा कि AD बटा DB। तो AD का मान क्या है? 4, तो 4 को, और DB का मान क्या है? 6, तो यहाँ पर 6 लिख दो, बराबर AE का मान क्या है? x, तो यहाँ पर x लिख दो, बटे EC का मान कितना है? 9, तो यहाँ पर 9 लिख दो। अब 3 से गुणा करवा लो आप, इसके से गुणा कराओ 6x, इसके से गुणा कराओ 54, तो x बराबर 54 बटा 6, तो कितना गया? 9। अब 9 किस ऑप्शन में आ रहा है? देख लीजिएगा आप, वही आपका आंसर है। ये लीजिए, खत्म काम। अब वृत्त का व्यास AB है। अब सुनिए इस प्रश्न को वापस समझिएगा ढंग से। ये वाला प्रश्न आपके उसमें से आया है, कौन सी प्रश्न वाली है? 7वीं ना, उसमें से आया मतलब प्रश्न।
ये वाला प्रश्न। अब वर्त का व्यास, यानी ये वर्त है, इस वर्त का ये व्यास है जो ए है, और ये बी है, और ये केंद्र है यहाँ पे, ठीक है। अब ए के निर्देशांक 3,10 है, 3,-10 है, और बी के निर्देशांक 1,4 है। तो अब आपको क्या करना है, केंद्र क्या होगा इसका, केंद्र बताओ, यानी यहाँ पर क्या आएगा, एक्स और वाई का मान। तो बहुत इजी, देखो एक तो आप ऐसे करो, इसको ले लो और इसको ले लो, 3 + 1/2, यानी मध्य बिंदु सूत्र से आप कर सकते हो। तो 3 रे कितना हो गया 4, और 4 में 2 का भाग दो, कितना गया 2, और एक ले लो -10 + 4 बटे में 2 कर दो, ये कितने हो गए 6 माइनस के, और इसमें 2 का भाग दे दो, -3 आंसर आ जाएगा। तो देखो 2 और -3 किस ऑप्शन में आ रहा है, 2 और -3, 2 और -3 ये रहा, ये इसका ऑप्शन रहेगा, ठीक है। साइन 60 का मान क्या होता है, तो आप सब जानते हो सारणी के अंदर साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो ये आप करेंगे जैसे आपको एक, जैसे मान लो ये तो क्या है ऊंचाई है किसकी, वृक्ष की, ये क्या है वृक्ष की छाया की लंबाई है ना। तो देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है, तो 10 मीटर लिख दीजिएगा, और यहाँ पे जो ये लंबाई है कितनी है 10√3 है, ये लिख दीजिएगा। और अपने क्या निकालना है, कोण निकालना है, 49 कोण निकालना है। तो 49 कोण कैसे निकालेंगे, लंब बटा आधार लिख लो, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार क्या होता है, साइन कोस टेन में, है ना, साइन कोस टेन। लंब आधार क्या होता है, देखिए लंब कितना है 10 है, आधार कितना है 10√3 है, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 1/√3। अब देखिए सारणी में कि 1/√3 टेन 1/√3 का मान क्या होता है, मान होता है 1/√3 किसका मान होता है 23 डिग्री का मान होता है, टेन 30 का, ठीक है। चलिए आगे अगले सवाल में जाइए। वृत्त के किसी एक बाहरी बिंदु से, वृत्त के किसी एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो देखिए वृत्त है ये वाला, अब इस वृत्त पे बाहरी बिंदु है ये, तो इस पे अपन कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, कितनी भी खींच सकते हैं, अनंत खींच सकते हैं, कितनी खींच सकते हैं, कितनी भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बिंदु पे, अनंत आएगा इसमें आंसर, क्या आएगा इसमें अनंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। आर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आप सब जानते हो, θ/360 πr² होता है। तो किस ऑप्शन में आ रहा है ये, तो देखिए ये रहा θ/360 πr², ठीक है। अब अगला चलिए आगे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³ होता है। अब 4/3 तो आपका आएगा ऐसा कैसा, पाई का मान 22/7 होता है, और आर का मान क्या है, आर का मान 3 है, तो आपको 3 को कितने बार लिखना है, 3 बार लिखना है। इस 3 से तो ये 3 का आपका कट जाएगा। अच्छा पाई का मान ये रखना, सॉरी पाई का मान ये रखना है, क्योंकि पाई का मान तो अपने को पाई के पदों में तो अपने को आंसर लाना है, ठीक है। सूत्र क्या होता है 4/3 πr³, 4/3 तो आएगा ऐसा कैसा, पाई भी आपका आएगा ऐसा कैसा, आर का मान कितना है 3, तो 3 कितने बार लिखेंगे अपने 3 बार लिखेंगे, 3 से 3 कट गए, 3 तिया 9 और 9 तिया 36, यानी 36 पाई किस ऑप्शन में आ रहा है 36 पाई ये रहा, ठीक है। चलिए आगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसमें त्रिज्या r है ऊंचाई h है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2πrh होता है। तो देखिए 2πrh ये रहा, ठीक है। पांचों को फेंकने पर 6 अंक आने की प्रायता ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रायता ज्ञात करने सूत्र आपको पता है, अनुकूल बटा कुल। पासे में 6 फलक होते हैं, और 6 फलकों में 6 एक बार आता है, कितने बार आता है एक बार, तो एक पाएगा ऊपर, और कुल कितने फलक है 6, तो 6 नीचे आएगी संख्या टोटल। तो 1/6 किस ऑप्शन में आ रही है, ये लीजिए यार। अगले प्रश्न चलो, 3 5 7 9 11 13 15 का माध्य क्या होगा, सबको जोड़ के सब संख्या का भाग दे लो, सबको जोड़ के सब संख्या का भाग दे लीजिएगा। तो जोड़ो 5 3 कितने हो गए 8, 8 और 7 कितने हो गए 15, 15 9 कितने हो गई 24, 24 और क्या है आपके 11 और क्या है 13 और क्या है 5, है ना। तो ये 5 3 8 4 12 13 का 3 हासिल का 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 63 हो गया। 63 में 7 का भाग दो, 7 कहां से आए, टोटल संख्या 7 है, 7 का भाग इसमें दोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 9। 9 किस ऑप्शन में आ रहा है, 9 इस ऑप्शन में आ रहा है। तो टोटल जितने भी वास्तुनिष्ठ प्रश्न थे उन सबका हल अपन ने कर लिया है। अब चलिए अब देखिए आगे के जो प्रश्न है, आगे के जो प्रश्न है वो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान में आपको ऐसे बोल के बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर लिखूंगा तो बहुत सारा टाइम अपना खर्च हो जाएगा। चलिए पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पर रेखा दे रखी है और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तो इसमें कौन सी रेखा होगी। तो आप सब पढ़े हो, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आए तो वहां पे समपाती रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है, समपाती रेखा होती है। इधर लिख रहा हूं मैं इनके आंसर।
जब ऐसा दिया रहेगा आपको तो क्या लिखोगे आप, समपाती रेखा, समपाती रेखा, ठीक है, ये इसमें आएगा। पिछलो सेकंड में, सेकंड का स्थान क्या है आपका, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, वृत्त पर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, जैसे मान लो ये वृत्त है ना, और ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा। अब ये जो देखा जाएगी केंद्र पे, ये लंबी तो है, इस पे क्या है, ये लंबी तो है ना, तो क्या आएगा आंसर, लंब आएगा। ठीक है, अब तीसरे में जाओ। तीसरा प्रश्न क्या है, क्या समझिएगा, शंकु सॉरी घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है, 5 मिनट में 30 डिग्री कोण बनता है, तो 1 मिनट में कितने का बनेगा, 30 में 5 का भाग दे लो, कितना आ गया, 6, तो 6 आपका आंसर आ जाएगा 6 डिग्री का। चलिए आगे चौथे में, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलिए पांचवें में, पांचवा क्या है, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, जैसे मान लो, आपको समझाता हूं ध्यान से, जैसे मान लो ये वृत्त है, वृत्त का ये व्यास है, अब इस व्यास पे ये रेखा, एक तो रेखा ये आएगी, एक रेखा ये आएगी, तो ये दोनों रेखा समांतर है ना, तो आंसर क्या आएगा इसमें, समांतर समांतर। चलिए आगे छठे में, अगला क्या है, 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस क्या होगा, 2 माध्य होगा, क्या होगा, 2 माध्य आंसर आएगा। तो ये टोटल जितने भी वास्तुनिष्ठ प्रश्न थे उनको अपन ने हल कर लिया, और रिक्त स्थानों को अपन ने हल कर लिया। अब करेंगे अति लघुरात्मक प्रश्न, ठीक है, चलिए आगे हल करते हैं। तो अब चलिए, अब आपका प्रश्न नंबर तीसरा है, अति लघुरात्मक प्रश्न, अति लघुरात्मक प्रश्न, ठीक है, ये प्रश्न आपके, इसमें पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड याद करना है। तो कर लो आप अभाज्य गुणनखंड, कैसे आता निकालना, तो इसमें किसका भाग जाएगा 2 का भाग किसका जाएगा, 3 का भाग दे लो, 3 एकम 3, 3 में 8 का दो, 3 दूनी 6, 22 हो गए, 3 7 21, 3 पंजो 15, फिर 3 का दो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजो 15। अब 3 का नहीं जाएगा, अब 5 का दो, 5 8 40 और 2 बच गए 25 हो गए, 50 25, फिर 5 का दो, 5 एकम 5, 5 7 35, फिर 17 का दो, एक बार में। तो इसका जो गुणनखंड निकल के आया है वो ये देखो, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 निकल के आया है। तो जो यहाँ छोड़ के आए वो भी सही है, और जिसने ऐसे करके आया है, जैसे मान लो आप कैसे करते हो, जैसे किसी ने ऐसे भी किया होगा कि 38 25 बराबर, ये 3 का तो लगा दिया होगा इसने स्क्वायर, 5 का हो जाएगा स्क्वायर, और 17, ये इसका गुणनखंड है। ठीक है, अब चलिए इसी का दूसरा प्रश्न है, इसी का क्या है, दूसरा प्रश्न है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए यदि मूलों का योग -3 और गुणनफल 2 है। तो इसका एक सूत्र होता है, कौन सा, इसका सूत्र होता है कि x स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, और x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो x स्क्वायर तो आएगा ऐसा कैसा, माइनस शून्यांकों का योग क्या है, शून्यांकों का योग -3 है, तो ये लीजिएगा -3 हो गया, x आएगा ऐसा कैसा, शून्यांकों का गुणनफल कितना है, 2 है, तो 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, स्क्वायर तो आपका आएगा ऐसा कैसा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 3 की x गुणा करा लो, 3x प्लस का 2, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न है कि 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद, यानी इसमें आपको n का मान बताना है। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 d क्या होता है, n का मान क्या है 78, तो यहाँ पर 78 कर लो, a का मान क्या है 3, n का मान अपने को बताना है, d का मान क्या है 8 में से 3 घटाओ 5, और आपके देखो 78 तो आएंगे ऐसे कैसे, प्लस के 3 इधर आएंगे तो माइनस के, ये 5 गुना में है, इधर भाग में आएगा, तो इधर क्या बच गया n माइनस 1 बच गया। चलिए आगे, 78 में से 3 घटाओगे आप, कितने बचेंगे आपके 75, 75 बटा 5, और इधर क्या बच गया n माइनस 1 भाग 2, 5 एकम 5, 50 25 15, और माइनस का किधर आएगा तो प्लस का 1, तो n का मान क्या आ गया 16, तो ये लीजिएगा, ये इसका आंसर। अब आगे देखिए प्रश्न क्या है, अति लघुरात्मक का ही प्रश्न है चौथा,
जो प्रश्न क्या है ध्यान से समझिएगा। साइन 60 कोस 30, साइन 60 का मान √3/2 होता है, ठीक है। कोस 30 का मान में √3/2 होता है। चलिए आगे, प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है, प्लस सॉरी गुणा, और क्या है कोस 60 है, कोस 60 का मान भी 1/2 होता है। इसकी गुणा इससे करवाएंगे तो आपका 3 आएगा, इसके गुणा इससे करवाएंगे तो आपका 4 आएगा, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 1 और नीचे क्या जाएगा आपका 4, 4 का 4 क्लास लो 4 आएगा, पर 3 + 1 आ जाएगा, ऐसा कैसा 3 रे कितना हो गया 4/4, आंसर क्या आ गया आपका 1, ठीक है। ये चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा जाओ, पांचवा क्या है पांचवा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी भूमि का बिंदु मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ज्ञात करना है तो देखिए ऊंचाई h मान लो, है ना, यानी अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो ये तो मीनार है और ये इसका पाद बिंदु है, ठीक है, तो ये ऊंचाई अपने को निकालना है और ये 30 डिग्री का है, तो क्या करते हैं अपन, जो दिया हुआ रहता है जो पूछता है वही लेते हैं अपन, तो लंब बटा आधार कर लो, तो लंब कितना है h, आधार कितना है 30, और इसके बराबर में क्या है tan, भाई लंब बटा आधार क्या होता है tan तो होता है, और tan 30 का मान दे रखा है यहाँ पे, tan 30 का मान दे रखा है, ये लो tan 30 का मान यहाँ पर लो। अब h/30 तो आपका आएगा ऐसा कैसा, tan 30 का मान 1/√3 होता है ना ये। अब फिर से गुणा कर लो, इसकी इससे गुणा करा लो, √3h, इसकी इससे गुणा करा लो 30, h बराबर 30/√3, हरों का कर लो परिमीकरण, ये लीजिए, तो इसकी गुणा इससे कराओगे तो 30√3 आएगा, इसकी इससे गुणा कराओगे तो 3 आएगा, 3 से काट दो इसको तो 10√3 आपका क्या जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। और ये आपकी अति लघुरात्मक में टोटल 5 प्रश्न है, पांचों के पांचों प्रश्न मैंने करवा दिए हैं।